हेलो सर, वेलकम बैक। एंड देखिए, बात करेंगे भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में। भारतीय एयरटेल में मैंने आपको कल जो वीडियो बना के दिया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, स्टॉक में एक तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक क्या कि स्लाइड सा अपसाइड का मोमेंटम तो दिया। अब इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, स्टॉक कहां तक जाता है, लगभग 2114 2115। स्टॉक में आज फिर से 2120 पर ही हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। बॉटम स्टॉक में क्या रहा, इस चीज को हम प्रॉपर तरीके से ऑप्शन चेन के माध्यम से समझेंगे। तो ऑप्शन चेन पर आए और सबसे पहले आज की ट्रेडिंग सेशन को हम देखें। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में आप ये देखेंगे कि सपोर्ट जो मेरा क्रिएट हुआ 2100 पर, जिसके चलते स्टॉक क्या किया, 2100 के लेवल को प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट करता है। रेजिस्टेंस मेरा कहां पर क्रिएट हुआ, 2100 पर, यानी कि जिसके चलते स्टॉक क्या किया, उसके ऊपर जाने का प्रयास किया। क्यों, इस चीज को मैं समझाऊंगा। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपका सपोर्ट जो बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सपोर्ट जो आपका बना हुआ है वो किसके कारण बना हुआ है। देखिए, वॉल्यूम भी 2100 पर ही है और ओपन इंटरेस्ट भी, इसका मतलब दोनों के कारण, यानी कि बोथ के कारण मेरा सपोर्ट स्टेटस कैसा, दोनों का स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में सपोर्ट का जो स्टेटस रहा वो अपने आप में किस तरीके का है, स्ट्रॉन्ग है। नंबर टू, रेजिस्टेंस को मैं देखूं तो रेजिस्टेंस मेरा क्रिएट हुआ किसके कारण, वॉल्यूम के कारण। और वॉल्यूम का प्रेशर आप देखेंगे कहां पर दिखाई दे रहा है, 2120 पर। मतलब सपोर्ट का अपने आप में स्ट्रांग होना, रेजिस्टेंस का एक बुलिश प्रेशर क्रिएट करना, स्टॉक में किस तरीके का मोमेंटम दिखाएगा, बुलिश। लेकिन मैक्सिमम कहां तक, 2120 तक। क्योंकि 2120 का अगर लेवल मिलेगा तो सेलिंग किया जाएगा, बॉटम अगर 2100 मिलेगा तो बाइंग किया जाएगा। यही मेरे पास दो ट्रेड्स रहेंगे, इसके अलावा कोई अदर ट्रेड मेरे पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, 2120 पर लाइन लगाया हुआ है, कभी भी स्टॉक 2120 के लेवल को टच नहीं किया तो नो ट्रेड है ना, फ्रॉम टॉप। लेकिन बॉटम पर आप देखेंगे तो 2100 पर स्टॉक प्रॉपर तरीके से आया और यहां से आपको टारगेट भी दे दिया। तो ये आपको समझना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ऑप्शन चेन को देखिए, इसने कितना हाई लगाया, यहाँ पर देखिए 2110, यही आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि स्टॉक्स की जो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में डिफरेंस है वो 20 पॉइंट्स का है, तो 10 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा, 11 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस, जैसा कि मैं आपको ऑलवेज बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये आपको समझ में आया। यहाँ पर एक चीज समझिएगा, जैसा मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि जब भी एक ही स्ट्राइक प्राइस पर सपोर्टर रेजिस्टेंस होंगे तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे से बाइंग करना होगा। लेकिन यहाँ से हमने 2100 से ही क्यों किया, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसका प्रेशर हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। तो रेजिस्टेंस की तरफ क्या है, खिंचाव है, तो वो क्या करेगा, 2100 से नीचे स्टॉक को नहीं टूटने देगा, जिसके चलते स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेवल करते हुए आपको दिखाई दिया। पोजिशनली अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पोजिशनली स्टॉक में 2100 पर अपने आप में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जनरेटेड है। सेकंड हाईएस्ट कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर है, अगर मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो देखिए 2000 की स्ट्राइक प्राइस पर लगभग 67 है। तो अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ नजर बना करके रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे केस में अगर 2080 2085 के आसपास स्टॉक मिले तो वहां से बाइंग बनाई जा सकती है पोजिशनली, जो स्टॉक को लगभग 2200 तक का लेकर के आएगा। यानी कि स्टॉक में एज पर दी करंट डेटा 2100 से 2200 का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, बशर्ते कि अगर सेम डेटा क्रिएट रहता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो आई होप आप समझे होंगे। सर, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा।